हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने सोशल साइंस की क्लास में सामुदायिक संसाधन की उपयोगिता का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम सामुदायिक जो संसाधन है उसके महत्व की चर्चा कर चुके हैं। आज है सामुदायिक संसाधनों की उपयोगिता विद्यालय के संदर्भ में, यानी सामुदायिक जो संसाधन है उनकी विद्यालय के संदर्भ में क्या उपयोगिता है। जैसे कि समुदाय जो है वह विद्यालय की स्थापना करते हैं, उनका स्थापना करते तथा समुदाय द्वारा संचालन किया जाता है, और इस प्रकार जो है वह जो राज्य के शैक्षिक कार्य है उन राज्य के शैक्षिक कार्य उन राज्यों के शैक्षिक कार्यों में सहायता करते हैं। और विद्यालय चाहे सरकार द्वारा स्थापित हो या समुदाय द्वारा, विद्यालय चाहे सरकार द्वारा या फिर समुदाय द्वारा स्थापित हो, वे अपना कार्य यानी विद्यालय अपना कार्य तब तक पूरा नहीं कर पाते जब तक विद्यालय को परिवार और समुदाय, विद्यालय को परिवार और समुदाय, परिवार और समुदाय का सहयोग प्राप्त नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक अकेला व्यक्ति काम को पूरा नहीं कर सकता जब तक वह किसी का सहयोग प्राप्त नहीं करेगा। इसी तरीके से जो हमारे जो समाज द्वारा या समुदाय द्वारा जो विद्यालय या राज्य सरकार के द्वारा जो विद्यालय संचालित किए जाते हैं वह तब तक अपना कार्य पूरा नहीं कर सकते जब तक इनके सहयोग के लिए परिवार तथा समुदाय का इनको सहयोग नहीं मिले और उन्हें समुदाय की जो आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है तथा विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है तथा और जब तक विद्यालय और समुदाय में, यानी जब तक विद्यालय तथा समुदाय, जब तक विद्यालय तथा समुदाय इन दोनों में आपस में सामंजस्य नहीं होगा, आपस में तालमेल नहीं होगा, तब तक जो है विद्यार्थी या बच्चे जो है आचरण की जो शिक्षा होनी चाहिए वह आचरण की शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समुदाय के बिना विद्यालय कार्य नहीं कर सकता और विद्यालय के बिना समुदाय कार्य नहीं कर सकता। और ये सब सारी चीजें तभी संभव हो सकती है जब ये दोनों आपस में मिलकर सामंजस्य बिठाकर तालमेल के माध्यम से जो है कार्य करें तथा उसी कार्य को करते हुए तथा ये दोनों मिलकर जब कार्य करेंगे तभी बच्चे जो है आचरण की शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो इस संदर्भ में यदि कहा जाए तो विद्यालय तथा ये जो अपने सामुदायिक जो संसाधन है इनकी जो उपयोगिता है वो विद्यालय के संदर्भ में इस प्रकार से हम बता सकते हैं। इसमें सबसे पहले है स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति। स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के अंतर्गत जैसे वहाँ की जो स्थानीय जो आवश्यकता है उस जगह की जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसकी पूर्ति करना आवश्यक है।
जैसे कि लोकतंत्रीय भारत में जो हमारा जो भारत देश है वह लोकतंत्रीय है, तथा लोकतंत्रीय भारत की जो शिक्षा है उसकी जो पाठ्यचर्या बनाई गई है वह लचीली बनाई जाती है। जैसे उसमें कुछ विषयों यानी हमारी जो पाठ्यचर्या बनाई गई उसमें कुछ ऐसे विषयों, उद्योगों एवं क्रियाओं का चयन किया गया है, जो वहां की जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं उन स्थानीय आवश्यकताओं अर्थात स्थानीय आवश्यकताओं तथा समुदाय की मांगों के अनुसार किया जाता है। यानी उस जगह की लोकल आवश्यकताएं क्या है, इन चीजों का ध्यान में रखकर बनाया जाता है। और विद्यालय जो है समुदाय की मांग के अनुसार इसका चयन करना चाहिए। उस स्थिति में विद्यालय और समुदाय जब ये जो इनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इनका चयन किया जाएगा तथा इनके अनुसार कार्य किया जाएगा, तो विद्यालय तथा जो समुदाय है, विद्यालय तथा समुदाय के आपस में संबंध जो है वो घनिष्ठ होंगे तथा ये एक दूसरे के निकट आएंगे। इसी संदर्भ में जैसे दूसरा है, विद्यालय द्वारा विशेषज्ञों का सहयोग, यानी जैसे सभी समुदाय जो है वह पाठ्य विषय, यानी जो समुदाय है उनमें जो है पाठ्य विषय, पाठ्य विषयों और क्रियाओं से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं, विभिन्न क्रियाएं यानी जो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं से संबंधित दक्षता तथा ज्ञान रखने वाले समुदाय होते हैं या समुदाय में व्यक्ति होते हैं तथा सदस्य होते हैं। और विद्यालयों को जो है, विद्यालयों का यह कर्तव्य बनता है कि वो समय समय पर इन विशेषज्ञों को अपने विद्यालय में बुलाकर उनका सहयोग प्राप्त करें तथा इनके साथ बातचीत करें, इनके साथ चर्चा करें। तो इस तरीके से जब पाठ्य विषयों के विशेषज्ञों को बुलाकर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, इससे जो है विद्यालय तथा जो समुदाय है इनके आपस में संबंध घनिष्ठ बनेंगे। अब तीसरा है हमारा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में विशेषज्ञों का सहयोग यानी पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में विशेषज्ञों के सहयोग से तात्पर्य है जैसे कि सभी जो समुदाय है उन समुदाय में जैसे
सांस्कृतिक, साहित्यिक, कार्यक्रमों में, अब चाहे वो खेलकूद से संबंधित हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित हो, साहित्य से संबंधित हो, कला से संबंधित हो या अन्य विभिन्न प्रकार की जो विशेषज्ञ उससे संबंधित हो। इनमें दक्षता तथा रुचि रखने वाले व्यक्ति होते हैं तथा इन्हें विद्यालय में आमंत्रित करके, इन्हें विद्यालय में बुलाकर, इनको विद्यालय का सदस्य बनाकर इनका हम सहयोग प्राप्त कर सकते हैं तथा इनकी योग्यता तथा जो दक्षता होती है उन योग्यता तथा दक्षता का हम लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि जब इनका सहयोग प्राप्त होगा, इनको सदस्य बनाया जाएगा तो यह जो है विद्यालय का सहयोग करने में सक्षम हो सकेंगे। इससे जो है इनके संबंध घनिष्ठ बनेंगे तथा ये जो है आपस में एक दूसरे के निकट आएंगे। उसके बाद आता है सामुदायिक आयोजनों में विद्यालयों का सहयोग जैसे सामुदायिक आयोजन, जैसे समाज द्वारा जो आयोजित विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं होती है, जैसे खेलकूद, साहित्य, सांस्कृतिक या अन्य किसी प्रकार की जो आयोजन होता है, उन आयोजनों में जो है और अन्य प्रकार के जो उत्सव वगैरह होते हैं, उन आयोजन तथा उत्सव में जो है विद्यालयों का सहयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से ये जो सामुदायिक जो आयोजन है, इन सामुदायिक आयोजनों में विद्यालय द्वारा सहयोग करना चाहिए, जिससे कि इनमें जो है घनिष्ठता के संबंध स्थापित हो सकेंगे। और जो है उस स्थिति में जो समुदाय के जो सदस्य होते हैं, वह समुदाय के सदस्य जो है विद्यालय के कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों में भाग लेते हुए प्रभावित कर सकेंगे। उसके बाद है समाज सेवा। समाज सेवा सेवा से तात्पर्य है कि इसमें जो है समुदाय को जब विश्वास हो जाता है कि विद्यालय जो है वह समुदाय के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, तब वे विद्यालयों का सहयोग करेंगे। यानी जब समुदाय को ये पता चलता है कि विद्यालय जो है वह समुदाय के, समाज के हित के कार्य कर रहा है तथा उनको देखते हुए जो है समाज तथा समुदाय इनका सहयोग करेगा। जैसे विद्यालय को यह होना चाहिए कि विद्यालय जो है समाज और समुदाय के हित के लिए, जैसे अन्य प्रकार के जो समाज सेवा से संबंधित जो कार्य है, उन समाज सेवा से संबंधित कार्यों को करें। जैसे सड़क निर्माण का कार्य करवाना है, साफ सफाई करवाना है, समाज सेवा के जो संगठन है उनका निर्माण करना है तथा सफाई अभियान चलाना है स्कूलों द्वारा। उसके बाद है जो धार्मिक उत्सव है और मेले होते हैं उनमें सेवा प्रदान करना है। इस प्रकार से जब विद्यालय ये कार्य करेगा तो समुदाय जो है
विद्यालय का सहयोग करेगा। उसके बाद आता है समुदाय को भवन और खेल के मैदान की सुविधा, यानी सामुदायिक कार्यों के लिए जैसे समुदाय को विद्यालय संगठन फर्नीचर, खेल के मैदान तथा जो अन्य सामग्री है वह अन्य सामग्री उपलब्ध कराए। और ऐसा जब करते हैं तो ऐसा करते समय यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो है किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो। इससे विद्यालय और जो समुदाय है ये दोनों एक दूसरे के आपस में निकट आएंगे तथा एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्यों को करेंगे। उसके बाद है समुदाय को विद्यालय पुस्तकालय व वाचनालय की सुविधा, यानी विद्यालय और विद्यालय समय के बाद जो है वे अपने जो पुस्तकालय और वाचनालय है इन पुस्तकालय तथा वाचनालय की जो सुविधा है वह समुदाय के लिए उपलब्ध कराए तथा इनके लिए खोल सकते हैं, जिससे कि जो है विद्यालय तथा विद्यालय समय के बाद जो है समुदाय के जो व्यक्ति है इसमें जाकर अपना जो है कार्य कर सके। इससे इस व्यवस्था हेतु जब ये व्यवस्था की जाए तो इस व्यवस्था हेतु जो सदस्यता होती है वह सदस्यता निर्धारित कर लेनी चाहिए और इनके जिससे कि जो है इनको समुदाय को भी विद्यालय की जो पुस्तकालय और वाचनालय है उसका जो है उपयोग कर सकेंगे तथा अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकेंगे इसके माध्यम से। अब है रेडियो, टीवी आदि की सुविधा प्रदान करना, यानी विद्यालय में रेडियो, टीवी, समाचार
कार्यक्रम होते हैं उन शैक्षिक कार्यक्रमों को देखने तथा सुनने के लिए जो है सुविधा प्रदान कर सकते हैं। इन कार्यक्रमों से दोनों में निकटता आएगी। उसके बाद है विद्यालय के अधिकारियों की कर्तव्य निष्ठा यानी विद्यालय के जो प्रधानाचार्य और जो अन्य अधिकारी होते हैं अपने कार्यों को ईमानदारी तथा सफलतापूर्वक करते हैं। तो छात्रों को जो है इनका गुणगान जो है समुदाय के समक्ष करना चाहिए, क्योंकि विद्यालय में जब कोई व्यक्ति जैसे प्रधानाचार्य हो, टीचर्स हो, स्टाफ हो या फिर अन्य अधिकारी हो, ये जब कार्य करते हैं तो इनका जो कार्य है उन कार्यों को जो है छात्रों को समुदाय के समक्ष बताना चाहिए। इससे जो है जब विद्यार्थी इनके कार्यों का गुणगान करेंगे तो इन दोनों में जो है आपस में निकटता आएगी तथा इनके संबंध अच्छे से होंगे। और इसी प्रकार से विद्यालय तथा समुदाय जो है आपस में मिलकर जो है जो शैक्षिक जो कार्यक्रम होते हैं या शैक्षिक जो भाग होता है, शैक्षिक गतिविधियां होती है या फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे का मिलकर सहयोग करेंगे तथा किसी भी कार्यक्रम का संचालन अच्छी तरीके से कर सकेंगे। अब आज का आपका गृह कार्य विद्यालय के संदर्भ में सामुदायिक संसाधन की उपयोगिता समझाइए। विद्यालय के संदर्भ में सामुदायिक संसाधनों की उपयोगिता समझाइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना चल रहा है तथा इसे बचाव हेतु कुछ उपाय करने हैं, जैसे हाथों को सैनिटाइज करना है, साबुन से धोना है, मुंह पर मास्क लगाना है तथा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए किसी भी व्यक्ति से 6 फीट की दूरी बनाए रखें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।